हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है उसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंड मेथड है वो आप किसी भी ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हम एटीएम से करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 ट्रांसफर करते हैं तो इस केस में आपको 1000 के नियर अबाउट तो आपको चार्जेस ही पे करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप एटीएम के थ्रू तो ट्रांसफर ना ही करो। नेक्स्ट है कि आप किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं जिनकी हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन बात आती है वो सेम यही आती है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कोई ऐप आपसे 1% चार्ज लेगी, कोई 2%, कोई 3%, इवन की 4-5% भी चार्जेस आपसे लेती है। इसलिए आपने क्या करना है, इन एप्स के किसी भी ऐसी ऐप के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की भी पेमेंट कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, और इस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल फोन वगैरह या कोई भी रिचार्ज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक भी दिया जाएगा। तो इस ऐप को आपने कैसे यूज करना है तो इसके बारे में हम फटाफट से इस वीडियो में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, देन ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, दोनों चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ हमने परमिशंस को अलाउ करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम फेस और फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एनेबल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन लास्ट नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी पैन डिटेल्स एंटर करनी है, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, और आपको यहाँ पर 1% का कैशबैक भी मिलेगा। तो यहाँ हमें यूटिलिटी बिल्स और रिचार्जेस का भी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम ट्यूशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर 50% का ऑफ मिलेगा। तो यहाँ हमने अमाउंट एंटर करनी है, यानी कि जितनी अमाउंट आप ट्यूशन फीस में पे करना चाहते हैं उतनी अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो रिसिपेंट नेम में आपने अपना वही नेम एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नेम है। तो यहाँ आपने एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका ही है और क्रेडिट कार्ड भी आपका खुद का है तो आप ये ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव यानी कि किसी थर्ड पर्सन के ही अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकोगे। तो जिसके भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आपने उसका नेम एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने अपना बैंक सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने ऐड न्यू कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमने कार्ड नंबर एंटर करना है, वैलिड अप टू मींस एक्सपायरी, यानी कि आपका कार्ड कब एक्सपायर होगा वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, CVV मेंशन करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप जिस भी क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो टोटल अमाउंट हम 2000 ही करना चाहते हैं तो 2000 हमें यहाँ शो होगी। यहाँ पर सर्विस चार्जेस में 39 रुपीज शो हो रहे हैं, यानी कि ये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो सर्विस चार्जेस के नेम के हैं। पेबल अमाउंट यानी कि हमने जब पे करनी है अमाउंट वो हमने 2039 रुपीज करनी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने 39 रुपीज ही पे करने हैं। वहीं अगर हम ये प्रोसेस एटीएम के थ्रू करते तो हमें यहाँ पर 200 के आसपास हमें जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये ऐप बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है कि आपको यहाँ पर बहुत कम चार्जेस, बिल्कुल ना के बराबर ही जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं और आपका जो ट्रांसफर है वो ईजिली हो जाता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपने यहाँ पर पे 2039 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा।
तो वो सेम OTP आपने एंटर करके कंफर्म करना है, तो आपके जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, आपने वेट करना है। तो आपका जो ट्रांसफर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।